ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्धार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। हमारा स्वाध्याय गाथा 14 पे पूरा हुआ था कल। विपत्तियां निरंतर आती ही रहती हैं। विपत्तियों में से आपत्तियों में से निकालने का एकमात्र द्वार है और वो है अपनी चीज को पहचान लेना। विपत्तियां कर्म के उदय कितने भी होने दो, लेकिन वो कर्म के उदय तेरे पास यानी कि वो नो कर्म में दिखेंगे, तेरे आत्म भाव में नहीं दिखेंगे। नो कर्म में दिखेंगे और उससे तू वापस राग द्वेष आदि करेगा तो वापस कर्म बंधेंगे। मुख्यतः मुद्दे की बात इतनी है कि विपत्तियां को तूने बुलाया है, वो खुद नहीं आई है, तूने स्वयं बुलाया है और वो आई है तो अभी तुझे शांत रहना है कि बांधते समय तो तूने देखा नहीं और उदय के समय में तू उचाट करेगा तो वापिस वो कर्म बंधन कंटिन्यू रहेगा। तेरा आत्मा मुक्त स्वभावी है और मोक्षगामी है, तो तू कर्मगामी क्यों बनता है, संसार मार्गी क्यों बनता है। इतनी बात अपनी 14वीं गाथा में पूरी हुई थी। फिर 15वीं गाथा का अवतरण होता है। 15वीं गाथा की उत्थानिका में शिष्य ने प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों भगवान मनुष्य किस कारण से समीप आई हुई आपदाओं को भी नहीं देखता। ऐसा क्या कारण है भगवान, हमें बताओ कि वो सामने आई हुई आपदा को नहीं देखता। ऐसी कौन सी चीज है वो सामने दिखती है फिर भी उसको नहीं देखी कर देता है, आंख आड़े कान कर देता है। उदाहरण दिया था ससला का उदाहरण। ससला के कान लंबे रहते हैं
वो कान आंख के ऊपर लगा देता है और उसको क्या लगता है कि वो चला गया और मैं बच गया। हकीकत में ऐसा नहीं होता और वो अपने प्राण गुमा देता है। बात यहाँ पर शिष्य का प्रश्न यह है कि किस कारण से समीप आई हुई आपदाओं को नहीं देखता। नीलांजना का मृत्यु देखते देखते नीलांजना का मरण होना, इसमें राजा ऋषभदेव को क्या कनेक्शन था? एक बाल सफेद हो जाना, इसमें शांतिनाथ भगवान को क्या दिखता? आपदाएं दिखती हैं। ऐसे आपदा, भाई मेरा आयुष अभी खत्म होने वाला है, ये पर्याय खत्म होने वाली है, पानी के परपोटे के समान। वो तो बहुत लंबे आयुष लेके आए हैं। आदिनाथ भगवान का आयुष कितना था? 84 लाख पूर्व। मनुष्य गति के जीव का मैक्सिमम आयु 1 कोटि पूर्व रहता है। हमारे सिमंदर स्वामी विराजमान है विदेह क्षेत्र में, वो 1 कोटि पूर्व आयुष के सहित विराजमान है। यहाँ पर भी भरत क्षेत्र में 13वें तीर्थंकर आएंगे, तब उनका मोक्ष होएगा और उन्हीं नाम के दूसरे तीर्थंकर वहां विराजमान होंगे। 1 कोटि पूर्व की मैक्सिमम आयुष कही। शांतिनाथ भगवान को बाल देखा, वो कौन से राजा थे? वो युद्ध भूमि में ही मुनि दीक्षा धारण कर ली। आपदाएं देखकर वैराग्य आना चाहिए। आपदाएं देखकर उसे अपने स्वभाव में जाना चाहिए। उसकी जगह पे वो आपदाओं को भूल जाता है, आपदाओं को देखता नहीं है, नजरअंदाज कर देता है और नजरअंदाज करके वो चीज मेरे साथ होने वाली नहीं है, वो चीज मेरे साथ नहीं घटेगी। अरे वैसी नहीं घटेगी तो दूसरी किस तरह से घटेगी? कल भी एक उदाहरण दिया था, चौधरी का मौत। चौधरी राजा था ना, चौधरी कहां बैठा है? यहां पर इतने लंबे से तीर मारता है और चौधरी का मौत होता है। गायन में बोलता है गीत में कि इतना फूट, इतना ऐसा, यहां से ऐसा, और वो तीर चलाता है। आपदाएं कहां से आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि तूने अनंत कर्म बांधे हैं और कौन सा कर्म कब उदय में आ जाएगा, क्या भरोसा भाई? कौन सा कर्म कब उदय में आ जाएगा, क्या भरोसा? तू तो हर समय, हर निरंतर अपने भगवान आत्मा के पास रहा कर, अपने भगवान आत्मा के पास रहा कर, तो ही कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण होना असंभव है। कल्याण होना मुश्किल है भाई। पल पल बीता जाता है, बीता पल वापिस नहीं आता। क्या कहते हैं कि हर समय तू मौत के नजदीक जाता है और जो पल बीत गए हैं, वो पल, बीते हुए पल वापस नहीं आने वाले हैं। राजेंद्र भैया बोलते हैं ये बात, जबलपुर वाले। कितनी 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 वैराग्य में भक्तियां होती है। कल भी बताया था कि वैराग्य प्राप्त होने के समाचार इतने जल्दी आते हैं, लेकिन उसको वैराग्य होता नहीं है। और पहले जमाने में एक छोटा सा उदाहरण आ गया सामने, और बादलों का बिखरना वैराग्य हो जाना, बिजली का चमकना वैराग्य हो जाना,
झाड़ का गिर जाना वैराग्य हो जाना, हाथी का मर जाना वैराग्य हो जाना। मतलब एक बात को समझने को कि हम कितने क्रूरता की तरफ दौड़ रहे हैं। हम बस कितनी क्रूर बन रहे हैं हम। ऐसा वो सादी भाषा में कहे ना तो इतनी सिंपैथी भी नहीं है हमें। कोई प्रार्थना सभा में चला जाएगा, दो शब्द बोल देगा बोलने की खातिर, लेकिन वो चीज आपदा मेरे पे आ जाएगी, वैसी आपदा मेरे पास आएगी, वो उसको मालूम नहीं है। वो गिनता नहीं है वो चीज को। वही बहुत बड़ी मुश्किल है, वो बहुत बड़ा संसार की। तो ये शिष्य प्रश्न करता है कि आपदाएं क्यों नहीं देखता आचार्य भगवंत, मैं आपदाओं को क्यों नहीं देखता। अपनी खुद की बात करो ना भाई, दूसरे की बात क्यों करें हम। ये सब आपदाएं दिख रही हैं, हर समय नई नई आपदाएं आती रहती हैं, तो वो आपदाओं को मैं क्यों नहीं दिखता, मैं क्यों नहीं दिखता। उसके अवतरण में, उसके प्रश्न के जवाब में गुरुदेव यानी कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें जवाब देते हैं। कहते हैं कि लोभ के कारण। किसके कारण? लोभ के कारण। उसको तीव्र लोभ हो गया है। तीव्र लोभ के कारण उसको बस देखो, पढ़ते हैं गाथा, 15 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। देखो, गुरु कहते हैं कि लोभ के कारण हे वत्स, धनादि की बुद्धि अर्थात आसक्ति से धनिक सामने आगे उपस्थित आप्रति आपदा को भी नहीं देखता। धन के लिए कुछ भी करेगा भाई, कुछ भी करेगा। पढ़ता हूं मैं, देखेंगे आगे। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम् वांछता धनीनामिष्टं जीवितात सूत्राम धनम। हिंदी में पढ़ता हूं। आयु क्षय धनी वृद्धि का कारण जानो काल, धन प्राणों से प्रिय लगे अतः धनिक बेहाल। धन को बढ़ता हुआ देखता है। धन कैसे बढ़ता है? इंटरेस्ट पे रखा है, एफडी रखी है ना, मानो कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, 7 साल में, अभी 10 साल में डबल होता है। 10 साल में डबल होके आ जाएगा भाई। आपने 5 लाख की एफडी रखी है तो 10 लाख होके आ जाएगा। क्या कितनी रखी है? 5 लाख की एफडी 10 लाख होके आ जाएगी। वो 10 लाख उसको दिखते हैं। क्या 10 लाख उसको दिखते हैं, लेकिन वह 10 साल नहीं दिखते उसको। भाई वो जितना 10 साल में बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी 10 साल की उम्र चली जाती है, वो उसको दिखता नहीं है। कितना मतलब कितना बेदरकार है अपने स्वयं के लिए। धन के कारण कितना बेदरकार है। आया समझ में? इतना बेदरकार है कि हम क्या बात करें उसके लिए। आयु क्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल, धन प्राणों से प्रिय लगे
अतः धनिक बेहाल। पैसे डबल होते हैं, पैसे कमाता है, वो करता है, अरे उसमें समय जाता है कि नहीं जाता है? अभी कहा ना, पल पल बीता जाता है, बीता पल वापिस नहीं आता। तो ये पल समय तो चला जाता है, आयु तो हम बड़े होते, अरे तुम बड़े होते हैं इसका मतलब तुम आयु जम मुख बीच में, तुम आयु मतलब तुम्हारी आयु पूरी होती जा रही है, आयु क्षय होती जा रही है, आयु का क्षय होता है और धन की वृद्धि होती। धन की वृद्धि देखता है, अच्छी लगती है उसको, लेकिन आयु क्षय देखता नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता। वो चीज को, अरे बाल काले कर देता है, बालों को उल्लू बना देता है, वो अपनी ऊपर उम्र ना दिखे इसके लिए। मुझे एक बार हमारे आदरणीय पंडित अश्विन भाई के प्रवचन में मैं गया था और योगानुयोग टी शर्ट पहना था मैंने, तो मैंने पूछा कि जयेश भाई आप टी शर्ट पहन के आए हो तो कितनी आयु बढ़ गई? जवान दिखते हो, कितनी आयु बढ़ गई? मुझे ख्याल आ गया कि हमें किस तरह के कपड़े हमें शोभा देते हैं। भाई हमारे रियली हमारी भूलों को पकड़ लेते हैं। बहुत ही मतलब कहने का भावार्थ कि धन की वृद्धि होती है, कि धन की वृद्धि के सामने तेरा क्या जाता है वो तो तू देख, तेरा क्या जाता है। आयु आयु क्षय होती है, तेरी आयु नाश पामती है, तू मरण समीप जाता है। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे जैसे काल पूरा हुआ ना भाई, 5 साल 10 साल पूरे हो गए, तुम्हारे 5 लाख के 10 लाख हो चुके हैं, अच्छी बात है, ले लो 10 लाख रुपया। लेकिन भाई वो मेरे 10 साल चले गए, उसका क्या? उसका क्या? आयु कब पूरी होएगी कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। आयु जम मुख बीच में, आयु कब पूरी हो जाएगी क्या पता है तुम्हें? कुछ मालूम है क्या? ये श्वास अंदर गया है, वो बाहर निकल पाएगा कि निकल नहीं पाएगा उसकी कुछ पता है क्या? और तू वैसा छाती चौड़ी करके घूमता रहता है, तो क्या क्या तुझे किस टाइप की दादागिरी है भाई? 3 लोग के नाक के सामने। विवेक होना चाहिए, विवेक विनय होना चाहिए। 3 लोग के नाक के सामने हम किस तरह जाते हैं, विवेक होना चाहिए हमारा। यदि हम इतना विवेक और इतना विनय भी हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे हम? बहुत दुख होता है आजकल के बच्चों लोगों को देखकर, बहुत दुख होता है भाई। पैसे की वृद्धि को देखता है, लेकिन आयु पूर्ण होती है वो नहीं देखता है। क्या देखते हो? मैं अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं, देखो, कालस्य निर्गमम, काल का निर्गमन यानी कि व्यतीत होना, तो आयु के क्षय का तथा वृद्धि उत्कर्ष का ब्याज वृद्धि का कारण है। दो बताई ना, 2 चीज बताई कि काल का व्यतीत होना
तो तेरा आयु क्षय होते जाता है और ब्याज की वृद्धि हो रही है। पैसा रखा है बैंक में तो पैसा बढ़ रहा है और आयु क्षय होती जाती है, पैसा बढ़ते जा रहा है। यदि तुम्हें अपने परिवार को, अपने बच्चों को यदि जो तूने कुछ देना है तो जिदवाणी का सथवारा देना। बाकी इतना थोक बना के, एफडीओ का थोक बना के देने से कुछ फायदा नहीं है। अरे उनके पास देखो, जो भी जीव आया है वो तो अपना पुण्य के साथ आया ही है, अपना पुण्य लेके आया है और अपने पुण्य के हिसाब से वो कार्य करेगा। लेकिन तेरी जो ये मान्यता है कि मैं और बढ़ा के दूं और बढ़ा, इसमें एक्चुअली देखो, सपुत पुत्र रहेगा तो उसके लिए क्यों धन कमाना, वो तो कमा लेगा। और कपुत पुत्र रहेगा तो भी उसके लिए क्या धन कमाने का, वो भी कपूत रहे तो वो जितना भी धन कमा के दोगे वो इतने धन बर्बाद कर देगा वो। और सपुत रहा तो वो तो अपना गुरजाना खुद कर लेगा। एक बार समझ में, अपना चीज खुद कर लेगा भाई वो, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। काल का निर्गमन यानी व्यतीत होना तो आयु के क्षय का तथा वृद्धि उत्कर्ष का, ब्याज का वृद्धि का कारण है। पैसे दिए हैं, उसका ब्याज मिलता है और साथ साथ में तेरा आयु भी क्षय होता है। ऐसे इच्छते धनिक को अपने जीवन से भी धन अतिशय बहुत ही प्रिय होता है। क्या कहा कि जो धन का इच्छुक है, जो धन ज्यादा कमाना चाहता है, धन को डबल ट्रिपल करना चाहता है, वो उसका चित्त कहां पर रहता है? धन की वृद्धि पे रहता है। अपनी आयु क्षय हो रही है उसके ऊपर उसका विचार नहीं रहता। क्या मैक्सिमम कितना आयुष, मानो कि 80 साल, 85 ईयर्स समझ लो, तो क्या करोगे भाई? अपना जीवन कैसे निर्वाह करोगे? कितना इष्ट वाली बात करते हैं आचार्य देव, कितनी अच्छी बात करते हैं कि काल के जाने में पैसे की वृद्धि तुझे दिखती है, लेकिन तेरा आयु क्षय होता है वो तुझे नहीं दिखता। तो कितना तू मूर्ख है, कितना तू लोभी है। पैकेज लेते हैं, पैकेज 10 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, तो क्या समझता है वो पैकेज में? 1 साल का 25 लाख का पैकेज है, फटाफट 1 साल पूरा हो जाए और मुझे 25 लाख मिल जाए, ऐसी भावना रहती है ना। 1 साल पूरा हो जाता है और 25 लाख उसको मिल भी जाते हैं, लेकिन अपना आयुष का 1 साल पूरा हुआ वो उसे दिखता नहीं है। मेरा 1 साल पूरा हो गया वो उसे दिखता नहीं है। कितनी अपनी चीज के ऊपर, अपने ऊपर कितना बेरहम करता है। आयु का क्षय होता है, धन की वृद्धि होती है। इससे क्या फायदा? उससे तुझे धन की वृद्धि में तेरा क्या वृद्धि हुआ? धन यानी कि क्या? यदि मुनिराज को पूछेंगे धन यानी कि क्या,
मेरा धन तो मेरा रत्नत्रय है। उसकी उसकी बढ़ोतरी हुई क्या? उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? पहले गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में आया क्या? अनंतानुबंधी मिथ्यात्व हटा क्या? तो ही तेरे धन की वृद्धि, तेरे खुद की धन की वृद्धि हुई। बाकी पेपर पेपर बढ़ाने से धन की वृद्धि नहीं होती भैया। समझ ले, चेतीले चेतन चेत्या विना केम चाल से। चेती जा, तू चेत जा भैया। तू यदि नहीं चेता तो यो परिवर्तन पूरे करे, पूरे पूरे हो जाएंगे तेरे ये सब सब तेरे सब चले जाएंगे। ऐसे ऐसे ऐसा समय चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। इतने बूढ़े हो गए, 50 साल 55 साल चले गए, कुछ समझ में नहीं आता। अरे अभी अभी तो मैं इधर वसई में आया हूं, अभी अभी तो हम ये फ्लैट में आए हैं, 20 साल हो गए। वो फ्लैट में 20 साल हो गए, 10 साल वो फ्लैट में हो गए। क्या इतने साल तुम फ्लैट में रहने का सोचता है, लेकिन कभी एक बार अपनी आत्मा में रहने का, अपने गुणों में, अपनी अपनी चीज में, अपना परिणमन में कभी रहने का सोचा है क्या? बहुत दुख की बात है, मतलब दर्द होता है। इतनी चीज अपनी जिनवाणी इष्ट उपदेश हमें दे रहे हैं, आचार्य देव दे रहे हैं, इष्ट उपदेश का हम ग्रहण नहीं कर पाते, प्रयोग में नहीं ले पाते हम। काल का व्यतीत होना, वो आयु क्षय उसको दिखती नहीं है, लेकिन धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। धन की वृद्धि उसे दिख रही है, तो धन की वृद्धि में अपना क्षय होता है। मरण करके भी धन कमाऊंगा, देवशास्त्र गुरु को साइड पे रख के धन कमाऊंगा मैं, अपने आत्मा को न देखते हुए धन कमाऊंगा। कैसे चलेगा भाई? तेरा जीवन नहीं चलेगा। योग परिवर्तन पूरे हो जाएंगे भाई। तू निगोध में, एकेंद्रिय में चला जाएगा। वहां पर तुझे जीव कहने के लिए, क्योंकि तूने दुरुपयोग किया है, अपनी चीज का दुरुपयोग किया है, अपना भगवान आत्मा का तूने दुरुपयोग किया है, तो दुरुपयोग का फल तो तुझे मिलेगा ही। देखो क्या कहते हैं यहां पर, काल का निर्गमन व्यतीत होना। काल तो, अरे कभी घड़ी अपनी है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टी चलती है क्या? कभी घड़ी सीधी चलती है ना। ऐसा ऐसे ही काल का व्यतीत होता ही है, हर समय काल का व्यतीत होता है। वो काल के व्यतीत में तुझे पैसा दिख रहा है, लेकिन तेरी आयु क्षय हो रही है, वो तुझे नहीं दिख रही है भैया। वो बहुत बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। वो तुझे संभालना चाहिए, तुझे वो देखना चाहिए भैया। नहीं देखेगा तो समझ ले कि आयु जम मुख बीच में, ये आयु क्षय हो जाएगी और तू चला जाएगा। इतना संयोग, इतनी जिनवाणी, 5 इंद्रियों का सदुपयोग जो किया है, तो तुझे आगे वो मिलेगा। लेकिन 5 इंद्रियों के तूने दुरुपयोग किया है, तो भी इंद्रिया भी नहीं मिलेगी भाई तुझे। 1 इंद्रिय वाला हो जाएगा, 2 इंद्रिय वाला हो जाएगा। वो मारेंगे, स्प्रे मारेंगे और तेरे को मार डालेंगे। कॉकरोच हो जाएगा, स्प्रे मार रहे, वो लक्ष्मण रेखा लगाते हैं ना, मार डालेंगे तुझे।
समझना पड़ेगा। आयु क्षय होती है, कोई बात नहीं है, मैं आयु कर्म से रहित हूं, आयु तो ये देह की आयु है, लेकिन वो देह से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, उसका ख्याल किया है क्या? देह को ही अपना मान लिया है, तो देह की आयु तो पूरी होने वाली है, और देह की आयु पूरी होएगी और तू मर जाएगा। मर जाएगा मतलब तू मर गया। अरे आयु कर्म पूरे होने के बावजूद भी ये देह मरे। देह मरे छे हूं, देह मरे छे हूं નથી મરતો। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह होने के बावजूद भी देह से भिन्न भगवान आत्मा को जो देखता है, वही उसका आयु का सदुपयोग होता है। बात समझ में? पैसे के लोभ में, 5 इंद्रियों के विषय के लोभ में अरे हम कल बात करेंगे 5 इंद्रियों के कैसे कैसे होते हैं, क्या होती है, और भी देखेंगे बात, आज समय हुआ है। मतलब धन की वृद्धि होती है वो तुझे अच्छी लगती है, और आयु क्षय होती है वो तुझे दिखती नहीं है। किसके कारण? लोभ के कारण, पैसों का लोभ के कारण, 5 इंद्रियों के लोभ के कारण। आई बस देखेंगे, हम कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई,